हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोटिवेशनल विशाल। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। कार को लॉक कर हेमंत बख्शी अभी मॉल के बरामदे तक ही पहुंचा था कि मॉल से निकलती एक युवती जो बड़ी तेजी में थी उससे जा टकराई। लड़की छिटक कर दूर जा गिरी। हेमंत लपक कर लड़की को उठाने उसके पास जा पहुंचा। वह उसे उठाने के लिए झुका ही था कि लड़की बोली, मुझे ना उठाना, मुझे हाथ ना लगाना। चुपचाप वह लड़की उठी। उसने अपना गिरा हुआ कपड़ों का पैकेट उठाया और बिना हेमंत की तरफ देखे अपने रास्ते चली गई। रात को जब हेमंत अपने कमरे में था तो उसके विचारों में लड़की की ये बातें गूंज रही थी, मुझे ना उठाना, मुझे हाथ ना लगाना। मंद मुस्कान हेमंत के चेहरे पर फैल गई। जल्द ही वह नींद के आगोश में आ गया। सुबह 7 बजे ही हेमंत के घर रिश्तेदारों की चहल पहल थी। उसकी 2 बुआ, 3 मामियाँ, 3 चाचियाँ 7 बजे से पहले ही घर में मौजूद थी। जब सारे घर से तैयार होकर निकले तो टोटल 14 आदमी और औरतें थी। एक कार हेमंत ड्राइव कर रहा था, दूसरा उसकी बुआ का बेटा। बात दरअसल ये थी कि वे सभी हेमंत के लिए पहली बार लड़की देखने जा रहे थे। करीब 40 मिनट में ही लड़की वालों के घर के सामने दोनों कारें रुकी। सभी अंदर आ गए। ड्राइंग रूम मीडियम था, परंतु हेमंत का परिवार व लड़की वालों का परिवार सभी उसमें समा गए। तभी हेमंत की मां ने हेमंत को कार में से फ्रूट व मिठाई लाने को कहा। हेमंत ने अपनी बुआ के बेटे को इशारा किया। दोनों कार में से फ्रूट व मिठाई लेने चले गए। कुछ देर बाद दोनों फिर से ड्राइंग रूम में थे। फ्रूट व मिठाई एक साइड में रख दोनों एक कोने में बैठ गए। तभी हेमंत की मां ने हेमंत को पुकारा, हेमंत इधर मेरे पास आकर बैठ। हेमंत चुपचाप थोड़ी सी जगह में ही मां के साथ बैठ गया। एकाएक उसने देखा सामने वाले सोफे पर सिर पर चुनरी ओढ़े, सिर झुकाए एक लड़की बैठी थी। शायद उसके बाहर जाते ही लड़की के घर वालों ने लड़की को बुला लिया था। चुप्पी हेमंत की मां ने तोड़ी और बोली, रेनू बेटी, सिर तो ऊंचा करो, तभी तो हेमंत तुम्हें देखेगा। धीरे से लड़की ने अपना सिर थोड़ा सा ऊपर उठाया, परंतु लड़के की तरफ फिर भी नहीं देखा। शर्मा रही थी। हेमंत ने जब रेनू की तरफ देखा तो रेनू वही कल मॉल वाली लड़की थी। देखते ही रेनू हेमंत के मन में समा गई। रेनू की मम्मी व रिश्तेदार 5 मिनट बाद ही रेनू को लेकर अंदर चले गए ताकि बख्शी परिवार आपस में सलाह कर ले। उसके जाते ही हेमंत की बुआ, जो कि हेमंत की मम्मी के साथ ही बैठी थी, दबी आवाज में बोली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। कुछ ही देर में रेनू की मम्मी व रिश्तेदार फिर से ड्राइंग रूम में थे। रेनू की मां उठकर हेमंत की मां के पास आई। बोली, बहन जी क्या विचार किया। पास बैठी हेमंत की बुआ ने हेमंत की मां के कान में कुछ कहा तो हेमंत की मां बोली, घर की सलाह से आपको फोन कर देंगे। रेनू की मां अच्छा जी कहकर अपनी सीट पर बैठ गई। बख्शी परिवार चलने को तैयार था। सारे जाकर कारों में बैठ गए, परंतु हेमंत अभी बाहर दरवाजे पर ही खड़ा था और सोच रहा था
बुआ ने रंग में भंग डालना ही है। हेमंत की मां ने हेमंत को आवाज दी, परंतु हेमंत दरवाजे पर ही खड़ा रहा। दोबारा आवाज देने पर भी हेमंत टस से मस नहीं हुआ। तीसरी बार जब हेमंत की मां ने पुकारा तो वह बोला, मम्मी अभी हाँ करनी हो तो मैं चलने को तैयार हूं, नहीं तो मैं भगा कर भी ले जाऊंगा। हेमंत के मुख से इतना सुनते ही झटके से हेमंत की मां कार से उतरी और लड़की वालों के ड्राइंग रूम में पहुंच गई। ननद का डर उसके दिल में बिल्कुल नहीं था। लड़की वाले सब ड्राइंग रूम में बैठे थे, उठकर खड़े हो गए। हेमंत की मां ने लड़की को गले से लगाया और अपनी सोने की चैन उसके गले में डाल दी और बोली, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। अब बख्शी परिवार की वापसी रात को 10 बजे के बाद ही हुई। आज हेमंत व रेनू की सुहागरात थी। रेनू को उसकी मासी की लड़की ने सारा समझाकर भेजा था। रिश्तेदारों से फारिग होते ही हेमंत कमरे में आ गया। रेनू दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी। एकदम उठी, उसने हेमंत के चरण स्पर्श किए। हेमंत ने झुककर रेनू को उठाना चाहा तो रेनू बोली, मुझे ना उठाना, मुझे हाथ ना लगाना। तभी शरारत भरी नजरों से हेमंत ने लपककर रेनू को गोदी में उठा लिया। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।